मेरे ऊपर चढ़ गए थे, ये धीरे 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 गुरुजी ने मेरे हटाए हैं। जब हटाए हैं तो पता लगा है कि मैं क्या हूँ और मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ। इसलिए एक ज्ञान का दीपक गुरु रूपी जल रहा था और इस दीपक में दीपक भी था, ये इसमें तेल भी था, इसमें बाती भी था, लेकिन बाती बुझी हुई थी। गुरुदेव के सानिध्य में गए, जलते हुए दिए से ये बाती जल गई, छू गई तो ये भी दिया जल गया। अब ऐसा नहीं कि इस दिए से प्रकाश कम हो गया, अब 2 दिए जल गए हैं तो 2 दियों के जले हुए का प्रकाश अधिक हो गया है। लेकिन दीपक आपका नहीं जलेगा। इसलिए मुझको विचार करना है कि मुझको दीपक जलाना है या नहीं, क्योंकि ये दीपक हम अभी जला सकते हैं, आप किसी जन्म में नहीं जला सकते हैं, क्योंकि वो साधन है ही नहीं। महाराज जी हमको बताते हैं कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए ना जही परलोक सवारा। ये मनुष्य तन साधनों का धाम है। ये 10 इंद्रियां हैं मेरी, आँख से मैं बाहर देखती हूँ, कान से बाहर का सुनती हूँ, त्वचा से बाहर का स्पर्श करती हूँ, शब्दों से, मुख से भी बाहर का ही बोलती हूँ। लेकिन गुरुदेव इन सबको पावन बनाते हैं और अधिक से अधिक मेरे अंदर संसार, मेरे अंदर बुराइयां, मेरे अंदर अच्छाइयां केवल 2 चीजों से ज्यादा आई हैं, आँख से और कान से। आँख से जो हम देख लेते हैं तो आँखों में इतनी बड़ी पावर है कि एक कैमरे की तरह तमाम फोटो खींच लेती है। और आप जब एकांत में अकेले बैठे होते हैं तो पूरी एल्बम बना के दे देगी, आपको कुछ सोचने समझने का फुर्सत ही नहीं देगी, इतनी यादें बनाकर तैयार कर लेती है और ये मन के तहखाने में इकट्ठी कर देती है। अब मन पर बोझ लद गया है, अब मन विचाराशील हो गया है। तभी गुरुदेव आकर के हमारे जीवन में आते हैं और आकर के एक एक परत को साफ करते हैं। गुरु जी कहते हैं मल विक्षेप आवरण। मल विक्षेप तो हम दूर कर लेते, लेकिन आवरण दोष दूर नहीं कर पाते, जो गुरुदेव के द्वारा ही दूर होते हैं। तो हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, इतने आनंद में जीवन जीने का हमको अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को ना खोएं। और हम लोगों के साथ तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि 7 दिवसीय जो कथा का अनुष्ठान रखा गया है, इसमें 2 कारण और भी एक रहस्य है। जैसे हर एक क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई कोई जीव जाग पाता है। अब परिवार में एक व्यक्ति जगह है, उसके अंदर तो प्रभु के प्रति प्रेम मड़ रहा है, 4 लोग नहीं जगे हैं। अब जब 7 दिवसीय कथा होगी तो 4 लोग सुनेंगे ना, वो भी जगेंगे, तो मेरा वो सहयोगी बन जाएंगे। अब 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 3 हो गए, फिर मोहल्ले के लोग भी जग जाते हैं, नाते रिश्तेदार भी जाग जाते हैं। हमारे शाहजहानपुर में कथा हुई, 3 लोग जगे अपने परिवार में, एक साथ 3 लोगों ने दीक्षा ली। कितनी उत्तम बात हुई। जब क्योंकि गुरुजी कहते अपना मंडल बनाना है, जब मेरे सत्संगियों का मंडल बन जाएगा तो एक दूसरे की संभाल होती रहेगी। अकेला जीव भटक जाता है। जब सब लोग एक दायरे के हैं, एक लोग अकेला एक दायरे का है, तो उसका दायरा थोड़ा डगमगा जाता है। तो इन कथाओं से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। कब? जब हम इस प्रभाव को अपने जीवन में धारण करेंगे, इसको समझेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे कि गुरुजी कहते क्या। सबसे प्रथम बात है गुरुजी पर श्रद्धा, समर्पण और जिज्ञासा। सत्संग की हर समय जिज्ञासा रहना चाहिए। गुरुदेव की बाणी पर हर समय श्रद्धा होनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति हर समय समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण 3 तरह का होता है, तन, मन, धन। तन से हम किस तरीके की सेवा कर सकते हैं, मन से मेरा मन कितना चिंतन बाहर का कर रहा है, तो मेरे गुरुदेव की बाणी का कितना चिंतन कर रहा है, ये मन की सेवा हो जाती है। और ये तीनों सेवा जिस दिन लग जाती है समर्पण भाव से, उसी दिन साधक का जीवन हमारा सफल होने लग जाता है। तो हम आप लोग एक दूसरे को याद दिलाते रहें। पहली बात तो गुरुजी हमको बड़ी तीव्र गति से याद, हम लोगों का समय बचा नहीं रहे हैं वो फालतू। हम लोग 7 दिवस की कथा सुनते हैं, फिर सुबह का सत्संग में हम लोग जुड़ते हैं। कितने दिनों से हमारे यहाँ गुरुदेव ने कृपा की है कि जब से पहला लॉकडाउन लगा था तब से ये मोबाइल का सत्संग चल रहा है, और इस सत्संग ने हम लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला है बहुत बड़ा। आज हम लोग यहाँ हैं, ये उसी कृपा की बलिहारी है। इसलिए कहा भी है, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, ये काम साधन से ना हो। तो सतगुरु की कृपा
तो तभी हो पाएगी। कल की चौपाई में भी गुरुजी ने कहा, चाहे कितना भी गूढ़ तत्व हो, उस समय न संत छिपाते हैं, जिस समय पात्र अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। तो हमको गुरुदेव की इच्छा का पात्र बनना पड़ेगा। दूध वाला भी जब दूध देने आता है हमारे दरवाजे पर, तो हम बर्तन लेके जाते, तो वो भी अपना बर्तन देखता है, तुम्हारा बर्तन साफ तो है, तब उसमें दूध देता है। और गुरुदेव तो ये परम ज्ञान की बात बता रहे हैं। इस परम ज्ञान को हेलो, प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, अलखनाथ महाराज की जय हो। इसलिए प्यारी सी वंदना है, और मैंने इस आनंद का अनुभव किया है, तभी मैं कहती हूँ, आप लोगों से भी कहती हूँ कि आनंद के साथ झूम कर कहे, क्योंकि संसार में सुख और दुख लगा हुआ है, और यहाँ पर बात आनंद की होती है। सुख के पीछे दुख है तो दुख के पीछे सुख है, और गुरुदेव के सानिध्य में जब हम बैठते हैं तो यहाँ आनंद की बात होती है, शांति की बात होती है, अमन की बात होती है, सुकून की बात होती है। तो हम सब लोग इस सुकून और शांति का आनंद लें, और आनंद के साथ परमानंद में मस्ती में बैठकर कहें क्या कि गुरु भक्ति का लेके आनंद, बोलो जय सच्चिदानंद। गुरु भक्ति का लेके आनंद, बोलो जय सच्चिदानंद।
गुरु को ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों से बढ़कर साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर कहा है। और कहा क्या? गुरु की महिमा सब मिल जाओ, गुरु की महिमा प्रेम से प्रेम को दिल में बसाओ, गुरु की महिमा सब मिल जाओ, प्रेम से प्रेम को दिल में बसाओ। मैं भी होकर मस्त मगन बोलूं जय सच्चिदानंद, मैं भी होकर मस्त मगन बोलूं जय सच्चिदानंद। गुरु भक्ति का रघुनाथ महाराज की जय। अगर अपने जीवन में सच्चा आनंद चाहिए तो गुरु भक्ति करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा।